नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों की। भारत का प्रमुख हीरा उत्पादक जिला पन्ना में इन दिनों हीरों की बरसात हो रही है और हफ्ते भर में उथली खादानों से मजदूर वर्ग को 4 बेशकीमती हीरे मिले हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। और वैश्विक महामारी कोरोना ने मजदूर वर्ग की जेब ढीली जरूर की थी, लेकिन पन्ना की धरती जो इस वर्ग पर विशेष मेहरबान दिख रही है। कल अजयगढ़ जो निवासी हैं संदीप साहू को 6 कैरेट 92 सेंट का बेशकीमती हीरा मिला, जिसकी अनुमानित कीमत 25 से 30 लाख बताई जा रही है। हीरा पारखी ने बताया कि अभी तक ज्यादातर उज्जवल किस्म के हीरे जो हैं वो प्राप्त हो रहे हैं। पट्टी में हीरा प्राप्त हुआ है संदीप कुमार साहू को, निवासी अजयगढ़ के हैं ये, और ये उज्जवल किस्म का हीरा है। और अगले महीने कितनी कैरेट का है? ये 6.92 का है। किस कलर का है और कितनी की? ये उज्जवल क्वालिटी का हीरा है और होने वाली निलाई में इसको रखा जाएगा। कुछ दिनों से ज़्यादा ही कुछ हीरे मिल रहा है। हाँ, चालू हफ्ते में इस बार तीसरा हीरा है हमारा। बड़ा हीरा 14.98 का अभी प्राप्त हुआ था 2 तारीख को। तो ये क्या करते हैं कि साहब? ये मजदूर हैं। ऑक्शन में रखेंगे, कितना काट के फिर पैसा दें? इसको 12.5% काट के बाकी शेष जो भी राशि है 2000 को दी जाएगी। इस हफ्ते में कितने हीरे जमा हुए हैं? इस हफ्ते में 4 बड़े हीरे प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि 7 कैरेट 2 सेंट, 7 कैरेट 44 सेंट, 14 कैरेट 98 और 6.92। तो पन्ना जिले के पवई नगर परिषद का बहुचर्चित प्रधानमंत्री आवास घोटाले में अभी तक 4 निचले स्तर के कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर कार्रवाई की गई है, लेकिन 4 प्रमुख जिम्मेदारों पर कार्रवाई किसी न किसी दबाव के चलते टाली जा रही है। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास में 138 अपात्र हितग्राहियों के नाम 2-2 लाख रुपए उनके खातों में अवैध तरीके से डाले थे। इन प्रमुख जिम्मेदारों का जो कहना था, साफ तौर पर अगर इन पर कार्रवाई होती तो आगे ये ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई अभी तक ना होना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हितग्राहियों ने बताया कि जिले में उनकी सुनवाई नहीं की गई तो वो सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत करने पर मजबूर हो जाएंगे। में कुछ लोग सेवा से पृथक किए गए हैं, लेकिन अभी भी जिम्मेदार लोग सेवा से पृथक नहीं किए गए, जबकि पत्र क्रमांक 540 जिला परियोजना कार्यालय से आपको निर्देशित किया गया था कि आवश्यक कार्रवाई कर अवगत कराएं। अभी तक क्या कार्रवाई हुई सर? हाँ, परियोजना अधिकारी से जो पत्र क्रमांक 540 जो प्राप्त हुआ था, उसमें लिखा गया था कि फर्जी तरीके से जो अपात्र बच्चों नाम हटाए गए आवास सूची में से, उसमें अध्यक्ष श्रीमती किरण बागरी एवं अध्यक्ष पति ब्रजपाल उर्फ भोलू बागरी, तत्कालीन सीओमओ, उपयंत्री एवं कर्मचारी उसमें शामिल है, जिसका प्रतिवेदन मेरे द्वारा भेज दिया गया है। साथ ही कार्रवाई की जा रही है। जैसे आदेश प्राप्त होगा, अध्यक्ष पति, अध्यक्ष और सीओमओ, उपयंत्री और कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाएगी। किस तरह की कार्रवाई हो रही है सर? कार्रवाई में उन्होंने जो PO साहब ने और कलेक्टर साहब ने जो प्रतिवेदन मांगा था कि कैसे मतलब इसको हुआ है, उस हिसाब से मैंने प्रतिवेदन भिजवा दिया। तो पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर देश भर में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में रायसेन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एवं महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ जो विरोध रैली निकालकर अपना विरोध जताया गया है। यानी कि लोगों की तरफ से काफी ज्यादा रोष प्रदर्शन भी किया जा रहा है और विरोध प्रदर्शन कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की कड़ी आलोचना की और पत्रकार अर्नब गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की। भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज सागर तिराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ जो मुंबई महाराष्ट्र पुलिस द्वारा जो घटना घटित हुई है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करना बहुत ज़्यादा निंदाजनक है और इससे राष्ट्रवादी विरोधी गतिविधियों का खुला विरोध करने वाले एक राष्ट्रवादी पत्रकार के साथ ऐसी घटना उधर आइसना जिला इकाई ब्लॉक आरोल जो लोकल पत्रकार हैं, वहां पर इस संघ ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की आलोचना की। इस संबंध में पत्रकार की जो रिहाई को लेकर अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकार संघ ने कहा कि जिन तथ्यों के आधार पर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है उसकी जांच आवश्यक है, लेकिन सर्वप्रथम अर्नब गोस्वामी को बिना शर्त रिहा किया जाए। आज ज्ञापन समस्त पत्रकार संघ आरोन एवं आइसन पत्रकारों का एक संगठन है, उसके तत्वाधान में
ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा गया है, लेकिन वो नहीं थे, तहसीलदार मैम को दिया गया है। ज्ञापन रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर के ऊपर मुंबई पुलिस एवं उत्तम ठाकरे सरकार द्वारा गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है। 2018 का केस है, जिसको बंद कर दिया गया था बिना कोर्ट की अनुमति। केस को रीओपन कर उनको गिरफ्तार किया गया है एवं उनके साथ बदसलूकी की गई है। ये बहुत निंदनीय है। इससे समस्त पत्रकार जगत में रोष व्याप्त है। हमने निष्पक्ष जांच एवं अर्नब गोस्वामी जी की रिहाई की मांग को लेकर एवं जो पुलिस वालों द्वारा अवैध बदसलूकी की गई उनको निलंबित की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। तो सिंगरौली जिले के जेपी निगरी पावर प्लांट में कार्य कर रहे एक कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक का शव फंदे से झूलता हुआ पाया गया और मृतक की पहचान भूपेंद्र द्विवेदी निवासी रीवा के रूप में की गई। इस घटना की सूचना मिलते ही देवसर एसडीएम विकास सिंह, देवसर एसडीपीओ जो कि आशुतोष द्विवेदी हैं, उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरा जायजा लिया। इस घटना को लेकर परिजनों के साथ स्थानीय लोगों में भारी रोष देखा गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी। रात के 2 बजे रात में ये सूचना आई थी कि भूपेंद्र द्विवेदी नाम के जो ठेकेदार कर्मचारी उनने निगरी प्लांट में काम करते थे, सुसाइड कर लिया। और इस जानकारी में तुरंत पुलिस स्पॉट पे गई थी और उन्हीं के कर्मचारी ने शव को जो है उतार लिया था। और उसके बाद जो है उनके जो परिजन हैं, उनकी पत्नी है, उनको बुलाया गया था। उसके बाद उसको शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ विकासखंड की आदिवासी अंचल में बसी हुई ग्राम पंचायत गवारा में ऑनलाइन राशन प्रक्रिया लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। दीपावली का त्योहार करीब है, लेकिन अधिकतर उपभोक्ताओं को राशन अब तक वितरित नहीं हो पाया। कभी सर्वर डाउन होना तो कभी नेटवर्क के ना होने की वजह से राशन डीलर के लिए भी राशन वितरण में बड़ी समस्या यहां बनी हुई है। तो राशन डीलर उपभोक्ताओं के साथ नेटवर्क की तलाश में गांव से दूरी जो पहाड़ियां हैं वहां पर भटकते रहे ताकि वे उपभोक्ताओं में राशन वितरित कर सके। तो राशन डीलर के अनुसार उन्होंने इस परेशानी की शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की थी, लेकिन अभी तक उनकी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ये हमारे वो ऑनलाइन हो गई है ना पीडीएफ मशीन जी, तो वो उनका सर्वर गांव में मिल नहीं पा रहा है। इसलिए अपने ऊपर 1 किलोमीटर दूर, गांव से 1 किलोमीटर दूर ऊपर टेक में बैठकर और मशीन यहाँ भी पर्ची निकाल रहा है, पर पर्ची निकल नहीं पा रही है। बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। तो जैसे कल अनुश्रवण में कई अधिकारी यहाँ नोडल बन के आए थे, तो क्या उन लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया क्या? नहीं, हमें शिकायत किया था उनको, उनके पास। हाँ। और पब्लिक भी रोक पाई तो रुक नहीं पाए, बोले ऐसा बोल रहे हैं। तो हिंदू धर्म के अपमान के खिलाफ युवाओं में भारी आक्रोश है। नरसिंहपुर में हिंदू समुदाय के युवाओं ने इस संबंध में अपर कलेक्ट्रेट के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। वहीं कलेक्टर ने युवाओं को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को जल्द यहां पर पूरा किया जाएगा और युवाओं का आरोप है कि किसी न किसी बहाने से हिंदू समुदाय के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, चाहे वो गौवंश का मामला हो या फिर लव जिहाद का। उन्होंने कहा कि बाजारों में दीपावली पर पटाखों पर जो हिंदू देवी देवताओं के चित्र छापकर हिंदू समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, जिसे कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू तो हमारा गौ संरक्षण हेतु जो अभी प्रदर्शन किया था उसके संदर्भ में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नगर पालिका के बहुत से कर्मचारी एवं नगर पालिका सीएमओ जो उसमें संलिप्त थे उनके ऊपर भी कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरा था हमारा कि निकिता तोमर के साथ जो हत्या हुई है तो उसके विरोध में संपूर्ण देश में लव जिहाद के लिए एक ठोस कानून बनाया जाए। और तीसरी हमारी मांग थी कि हमारे देवताओं से संबंधित जो भी सामग्री बाजार में क्रय विक्रय होती है, फटाखे वगैरह में हमारे देवी देवताओं के चित्र होते हैं, दीपावली पे हम उनकी पूजा करते हैं और फिर उन्हीं के बाद उनका अपमान किया जाता है, उसके संदर्भ में उच्च शिक्षा मंत्री के नाम पे और कलेक्टर महोदय के नाम पे उच्च स्तर पर भेजा जाएगा विचार। तो देश में आदिवासी समाज को हिंदू माना जाता है, लेकिन अब आदिवासियों को हिंदू कहे जाने पर ऐतराज है। इस संबंध में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के आह्वान पर मंडला में धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।
जिसमें मांग की गई कि जनगणना के आधार पर आदिवासियों के नाम पर जो हिंदू ना लिखा जाए। इसके अलावा आदिवासियों ने उनकी जमीनों पर गैर आदिवासियों द्वारा जो कब्जा करने का आरोप भी लगाया है। हमारे जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनको कायम रखते हुए सरकार काम करे और सबसे बड़ी अहम मेन मुद्दा है कि आदिवासियों को हिंदू ना कहा जाए। अगर आदिवासियों को हिंदू कहा जाएगा तो हमारी जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगी और हम खत्म नहीं होने देंगे। ये क्रांति आज से छिड़ चुकी है। मधुसूदनगढ़ की एक किसान ने स्थानीय तहसीलदार पर अभद्रता का आरोप लगाया है। किसान से तहसीलदार द्वारा दी गई अभद्रता का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें तहसीलदार किसान पर रोब झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और तहसीलदार किसान पर इस कदर क्यों भड़क गए हैं, चलिए वो जान लेते हैं कि किसान का क्या कुछ कहना है। ये तो गुमराह वाली बात है, नहीं बात नहीं। आप साहब दिल में सको कोई जमीन बेच नहीं रहा है, पटवारी तेरे कोई जमीन थोड़ी बेच रहे हैं। मेरे पिताजी अभी स्वर्ग हो गए और मैंने मतलब मैं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा कर लगा था, उसकी तारीख भी बता दूं वहाँ पे। और ऑनलाइन नहीं हो रहा, मकसूदनगढ़ की ऑनलाइन बंद है 2 महीना 3 महीने से, और रावल की गलती है तो इसलिए ऑनलाइन नहीं हो रहा। तो मैं उसके कागज डॉक्यूमेंट्स नकल लेके आया तो तहसीलदार साहब से मैंने अनुरोध किया। एक बार मैं लाइन में लग गया जब मुझे खाद नहीं था तो तहसीलदार साहब से मैंने संपर्क किया। तहसीलदार साहब ये कहते भाई मान पूरे परिवार को लाओ। अब साहब खाद कोई जमीन थोड़ी बेकार कर रहा हूँ मैं तो मात्र खाद ले रहा हूँ, जमीन के कागज डॉक्यूमेंट्स। इसके लिए मुझसे बदतमीजी से बात करते कि जब निकल जाओ और हलकारते देने के लिए तात्पर्य हुआ है मेरे ऊपर। ये कोई तरीका नहीं है एक आपका साहब प्रशासन का। अगर ऐसे होगा तो आदमी को, एक आम आदमी के लिए एक अधिकारी इस तरह से गुमराह करेगा तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा। तो मनावर से 5 किलोमीटर दूर ग्राम बालीपुर फाटे के आंधे जो मोड़ है वहां पर मजदूरों से भरी हुई बस यहां पर पलट गई है, जिसमें 18 लोग घायल हो गए हैं और घायलों को इलाज के लिए मनावर के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 1-2 जो घायल हैं उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बड़वानी रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है। जो बस पलटी खाई है उसमें 18 लोग यहाँ पे उपचार के लिए आए गए हैं, जिसमें से एक बच्चा है 7 साल का, वो थोड़ा सा गंभीर अवस्था में लग रहा क्योंकि उसको सिर में चोट लगी है, और एक एडल्ट है उसको गर्दन में एक्टिव ब्लीडिंग हो रही। तो इन दोनों को बड़वानी रेफर किया जा रहा है और टोटल 18 लोग हैं, बाकी 16 लोगों का ये उपचार यहाँ मनावर में चल रहा है। ये एक्चुअली क्या मनावर से गोंडल गुजरात में मजदूरों को लेकर जा रही थी। सारे मजदूर जो है तो वो करीब 25 मजदूर जा रहे थे, राजपुर क्षेत्र के हैं पूरे। तो वो बालीपुर के पास में बस अचानक पलट गई है, जिससे 18 लोग घायल हुए, जिसमें 4 बच्चे हैं, 6 महिलाएं और 8 पुरुष हैं। तो जिसमें से दो को थोड़ी ज़्यादा चोट आई है, उनको डॉक्टर साहब द्वारा बड़वानी के इलाज के लिए रेफ़र किया है। बाकी जो 16 लोग हैं उनका इलाज यहाँ पे चल रहा है। ड्राइवर और चालक बस पलट गए तो वह मौके से फरार हो गए हैं। तो राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को महाविद्यालय में सीटों हेतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ज्ञापन जो कुलपति के नाम यहां प्राचार्य नरसिंहगढ़ को सौंपा गया। और छात्र संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण उनका विद्यालय में प्रवेश नहीं हो पा रहा है, और इसी को लेकर प्राचार्य को एक आवेदन दिया गया है, जिसमें सीटों में बढ़ोतरी की मांग की गई। छात्रों को एडमिशन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि कॉलेज में बहुत कम मात्रा में सीटें बची हुई थी। महाविद्यालय की ओर से बीए में 1 या 2 सीटें बाकी थी, इसीलिए छात्रों का ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में प्राचार्य के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया क्या? प्राचार्य ने बोला कुलपति के नाम ज्ञापन कुलपति के नाम दिया है, तो उन्होंने बोला कि कुलपति को ज्ञापन भेज के इसको जो भी होगा वो आपको 2 या 3 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, पूर्व में भी क्या आपके द्वारा प्रिंसिपल को अवगत कराया गया था इससे? क्या इससे पहले अभी तो अवगत नहीं कराया गया है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।